राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कान्हा जी की कृपा से सब ठीक ही होंगे। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आज मैं आपको खाटू श्याम की महिमा की एक सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कनिका नाम की एक लड़की जो ग्रेटर नोएडा में रहती थी। मल्टीनेशनल कंपनी में वो जॉब करती थी और उसके माता पिता मथुरा में रहते थे और वह अपने ऑफिस के पास में ही एक फ्लैट में रहती थी। कनिका के जो पापा थे वो खाटू श्याम जी को बहुत मानते थे, श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वो जब भी उनको टाइम मिलता था, जब भी वो फ्री होते थे तो अपने पूरी फैमिली को लेके, अपने परिवार को लेके खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाते थे। अगर नहीं जा पाते थे तो वो घर पर ही खाटू श्याम के ही भक्त थे, बहुत पूजा करते थे, बहुत मानते थे उनको। कनिका भी नोएडा में रहती थी, लेकिन वो भी सुबह शाम खाटू श्याम जी की पूजा करती थी। और उसके माता पिता, क्योंकि कनिका अकेली रहती थी, कि हे श्याम बाबा हमारी बेटी की रक्षा करना, वो अकेली रहती है। कनिका को बहुत टाइम हो गया था जॉब करते करते, लेकिन कनिका को जब भी छुट्टी मिलती थी, जब भी वक्त मिलता था, वो अपने माँ बाप से मिलने आ जाती थी। कुछ समय बाद कनिका के पापा ने हरिद्वार जाके गंगा नहाने का निश्चय किया। कनिका के पापा ने कनिका से पूछा, बेटा तुम भी चलो हमारे साथ। तो कनिका ने ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से कहा, पापा आप और मम्मी चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊँगी, आप दोनों हो आइए। कनिका के माँ पापा हरिद्वार चले गए। कनिका बीच बीच रास्ते में उन्हें फ़ोन करके उनका हालचाल पूछती रही। फिर उन्होंने वहाँ पहुँच के अच्छे से स्नान किया गंगा में और मथुरा की बस में बैठ गए। फिर कनिका ने जब सुबह अपने पापा को फ़ोन मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर कनिका ने सोचा कि पापा ने घर पहुंचने के बाद मुझे फ़ोन करके बताया भी नहीं। फ़ोन स्विच ऑफ ज़्यादा देर जाने के बाद कनिका ने पास के एक अंकल के पास फ़ोन किया कि आप घर जाके मेरे पापा से कहिए कि वो मुझे फ़ोन कर लें। कनिका के अंकल जब घर गए तो देखा कि वहाँ तो वो उसके पापा और मम्मी पहुँचे ही नहीं थे। कनिका को बहुत चिंता होने लगी। दोपहर हो गई लेकिन उसके माँ पापा घर नहीं आए। अब वो घर आ गई वापस। घर आकर देखा कि शाम तक भी जब माँ पापा नहीं आए तो वो पुलिस स्टेशन चली गई और अपने माँ पापा की फ़ोटो दिखाकर सारी बात बताई कि मेरे माँ पापा ऐसे मिल नहीं रहे हैं। तभी पुलिस वाले ने बताया कि कल एक बस एक्सीडेंट हो गया है, आप मतलब बस का रोडवेज जो बस थी उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसने कहा पास में रुड़की का एक हॉस्पिटल था, आप वहाँ पर चली जाइए, वहाँ पे जाके पता करिए। यह सुनकर कनिका वहाँ पर ही रोने लगी, लेकिन जो उसके साथ के अंकल थे वो उसको समझाने लगे कि बेटा चलो चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंकल कहते हैं बेटा अभी तो रात है बहुत ज़्यादा, सुबह चलते हैं। कनिका फिर अंकल के साथ घर चली जाती है और घर पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कनिका किसी से भी बात नहीं करती, बस रोती ही रहती है। कनिका अब खाटू श्याम जी के सामने बैठ गई कि खाटू श्याम बाबा जी आप मेरे माता पिता की रक्षा करें, उनके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और आप मुझे अनाथ ना होने दें। अगर आप हमारे साथ हैं, आपने हमेशा हमारी रक्षा की है, तो मेरे माँ बाप को मुझसे दूर करके मुझे अनाथ मत करना। वो प्रार्थना करते करते रोते रोते वहीं सो गई और सुबह जब उठी तो वो अंकल के साथ रुड़की हॉस्पिटल सुबह जल्दी निकल गई। वहाँ जाके उनने हॉस्पिटल में सब जगह बेड चेक किए, लेकिन वहाँ कहीं भी उसके माता पिता का पता नहीं चला। उसने सब जगह देखा, कहीं भी नहीं था। लेकिन फिर जहाँ बस एक्सीडेंट हुई थी वहाँ जाके भी चेक किया, जहाँ रोडवेज का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ भी कोई नहीं मिला। हार कर उसने फिर पुलिस थाने गई अंकल के साथ
उसने जितने भी हॉस्पिटल में थे, यहाँ तक कि जितने भी मृत थे उनके बारे में भी पता किया। उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। कनका को लगा कि अब सब खत्म हो गया। हार कर वो सब जगह ढूंढकर घर वापस आ गई। फिर वो मथुरा आकर बार बार पुलिस स्टेशन फ़ोन करती रही अपने माँ बाप के बारे में जानने के लिए, लेकिन कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा था। वो सुबह शाम खाटू श्याम जी की तस्वीर के आगे एक दीपक जला के प्रार्थना करती रहती थी कि कैसे भी मेरे माँ बाप को वापस भेज दो। घर में कुछ रिश्तेदार भी आ गए थे जो उसको संभाल रहे थे, लेकिन वो किसी से बात नहीं करती थी। सारा दिन खाटू श्याम जी के सामने ही बैठे प्रार्थना करती रहती थी अपने माँ बाप के लिए। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। जब छठवां दिन था तो सुबह उसके पास एक कॉल आया उसके पापा के फ़ोन से, और पापा बोले, बेटा मैं मथुरा बस स्टैंड पे बैठा हूँ, यहाँ पर कोई सवारी नहीं मिल रही है, तुम मुझे गाड़ी लेके लेने आ जाओ। कनका को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा बोल रहे हैं। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि पापा हैं। कनिका के पापा ने बताया कि हम दोनों ठीक हैं। कनिका अपने अंकल के साथ अपने माँ बाप को लेने पहुंची। कनिका उनको घर ले आई और फिर कनिका के पापा ने बताया कि एक्सीडेंट में जो हुआ था तो उन्हें भी चोट लगी थी सर पे, वो बेहोश हो गए थे। जब उनकी आँख खुली तो वो एक फ्लैट में थे। तो एक भला व्यक्ति था जो हम दोनों की सेवा करता रहता था, और उस फ्लैट में हर वक्त इत्र की खुशबू आती रहती थी, हर जगह से इत्र की खुशबू आती थी। जब हम थोड़ा ठीक हुए तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं खाटू श्याम जी की बहुत पूजा करता हूँ। हमने तुम्हें वहाँ से बहुत बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन हमारा फ़ोन काम नहीं कर रहा था। कल रात को जब हमें थोड़ा सा ठीक लगा तो उनने हमें मथुरा बस स्टैंड पे छोड़ दिया। कनिका बहुत ही खुश थी। कनिका के माँ बाप वापस आए तो आसपास के लोग बधाई देने लगे, रिश्तेदार आने लगे, सब लोग उसे बधाई देने लगे। वो बहुत ही खुश थी। जब कुछ दिन निकल गए तो कनिका ने कहा, पापा हमें उन अंकल से मिलना चाहिए, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कनिका के पापा ने कहा, बेटा कल सुबह हम चलेंगे। अगले दिन कनिका अपने माँ बाप के साथ उसी फ्लैट में पहुंच गई। वहां पहुंचने पर गार्ड ने उन्हें रोका कि तुम्हें किससे मिलना है, तो उसने कहा कि तीसरी मंजिल पर रहने वाले हमें अंकल से मिलना है। तो गार्ड बोला कि ये तो बिल्डिंग 1 साल से खाली है, यहाँ पर 1 साल से कोई नहीं रहता। तब कनिका ने अपने पापा से पूछा, पापा आप कहीं भूल तो नहीं गए कि गलत जगह तो नहीं आ गए आप? कनिका के माँ बाप ने कहा, नहीं बेटी, यही जगह थी और यही बालकोनी थी, इसी बालकोनी में बैठ के हम बाहर का सारा नज़ारा देखते थे। कनिका ने गार्ड से अग्र निवेदन करके कहा कि हमें तीसरी मंजिल पर जाने दें। तब वो तीसरी मंजिल पर गए, लेकिन वहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर था। खाटू श्याम जी थे और इत्र की खुशबू भी आ रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। कनिका ने कहा कि पापा खाटू श्याम जी ने आपकी सेवा कर कर आपको नई जिंदगी दी है, वह आपका सहारा बनके आपके लिए यहाँ रहे। यह सुनकर जानकर तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन से उन तीनों का श्याम बाबा पे और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया। हे खाटू श्याम जी, आप अपनी महिमा सब पर रखना, आप तो हारे का सहारा हैं। कहती हैं हारे का सहारा खाटू श्याम, आप सबकी रक्षा करते हैं। जो आपके पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। जय श्री श्याम।